हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की को बच्चादानी के अंदर कैंसर हो जाता है और कैंसर होने के बाद में उसे इस प्रकार से व्हाइट या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होता है और कुछ लड़कियों के अंदर इस प्रकार से व्हाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चादानी का कैंसर क्या होता है, जिसे हम सर्विक्स कैंसर के नाम से जानते हैं। जैसे आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, ये यूट्रस है। पूरा इमेज के अंदर ये पूरा यूट्रस है और यूट्रस के आगे की तरफ यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये बोलते हैं सर्विक्स। इसे हम बच्चादानी का मुंह बोलते हैं। अब इसके अंदर जब कैंसर हो जाता है तो इस प्रकार से पूरा ये व्हाइट हो जाता है और इसके अंदर से पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ब्लैक कलर का भी पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। यदि लड़की प्रेग्नेंट है और बच्चा यूट्रस के अंदर है, और लड़की प्रेग्नेंट है तो उसे ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लड़कियों के अंदर इस प्रकार से व्हाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर बच्चादानी का मुंह दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि किसी को सर्विक्स कैंसर हो जाता है तो बच्चादानी का कैंसर किसी को हो जाता है, क्या वे लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है? बच्चादानी का कैंसर होने के बाद में भी कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि यदि बच्चादानी का कैंसर ज्यादा फैल जाता है तो बच्चे को भी बेकार कर सकता है और जो मदर का यूट्रस है, बच्चादानी है, उसे भी बेकार कर सकता है। यदि किसी औरत को बच्चादानी का कैंसर होता है तो उसके अंदर 3-4 आपको लक्षण जरूर दिखाई देंगे। आपके पास वे औरत आती है, एनी टाइम बोलती है कि मेरे कमर के अंदर पेन हो रहा है, पीठ के अंदर पेन बताती है। उसके साथ उसे एब्डोमिनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जहां से आपका प्राइवेट पार्ट है वहां पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ उसे पेनफुल, जब भी वे अपने पार्टनर से मीटअप करती है, बच्चे करने की ट्राई करती है, तो उसे पेन होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सर के अंदर भारीपन आ गया, उल्टी और बुखार आना स्टार्ट हो जाता है और उसका वेट भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ क्या होता है कि उसे भयंकर वाली ब्लीडिंग होती है। जब भी उसका पीरियड आता है ना, तो उस लड़की को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और उसके साथ क्या होता है कि यूट्रस के अंदर सूजन भी आना स्टार्ट हो जाता है। अब मान लो कोई लड़की प्रेग्नेंट है, उसका पहला या दूसरा मंथ चल रहा है, और जो ये सर्विक्स कैंसर है ना, ये सर्विक्स कैंसर की भी अनेक सारी स्टेज होती है। इसके अंदर जो वायरस होता है, ये 6, 11, 16, 18, 32 ऐसे इसके वेरिएंट होते हैं। यदि किसी लड़की को शुरुआती स्टेज के अंदर यदि सर्विक्स कैंसर हो जाता है तो और वे लड़की प्रेग्नेंट है, तो उसे इस प्रकार से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है या डिस्चार्ज निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चा होता है ये यूट्रस के अंदर रहता है, बच्चादानी के अंदर रहता है, और जब ये सर्विक्स इन्फेक्शन बच्चे के अंदर पहुंच जाता है तो उससे क्या होता है कि ये बच्चा यहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना खतरनाक होता है सर्विक्स कैंसर। यदि हम इसकी जांच नहीं कराएंगे और इसकी वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीन इसकी सर्विक्स कैंसर की हम देते हैं 14 साल से स्टार्ट कर देते हैं इसे देना लड़की के अंदर, क्योंकि लड़की के अंदर जो 14 साल की होती है उसके अंदर पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी वैक्सीन दी जाती है। जब तक इसके वेरिएंट बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी 5-6 साल में, इसकी 3-4 साल में इसकी वैक्सीन उस लड़की को लगते रहता है। अब हम बात करेंगे, यदि आपको सर्विक्स कैंसर हो गया, बच्चादानी का कैंसर हो गया, तो एक पेप इसमें जांच कैसे करते हैं। जैसे ये आपका प्राइवेट पार्ट है, ये वल्वा है, ये यूरेथ्रा, यहां से यूरेथ्रा निकलता है, और ये वेजाइना है और ये यूरेथ्रा है। तो जो यहाँ पर पेप स्मीयर होता है ना, एक ब्रूस होती है, जिस प्रकार की हम कोल ब्रश करते हैं ना, उसी प्रकार की एक ब्रश होती है, बस ये गोल होती है, इसके अंदर डाली जाती है और वहां से अंदर इसे घुमाया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो वायरस, सर्विक्स कैंसर के जो वायरस होते हैं, जो टिश्यू इस पे लग जाते हैं, और इस ब्रूस को निकाल के एक अल्कोहल, एक जार होता है, उसके अंदर डाल देते हैं, इथेनॉल के अंदर डाल देते हैं, और उसकी फिर हम जांच करते हैं। इससे पता चल जाता है कि लड़की को कौन सा वेरिएंट है। जैसे 6, 11, 16, 18, 32। यदि किसी को 16 और 18 हो जाता है ना, बहुत खतरनाक होता है। इसकी वैक्सीन भी लगती है, गार्डासिल, और उसके साथ उस लड़की को ट्रीटमेंट भी लंबा टाइम लगता है। और यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा भी है ना गिर सकता है इस कंडीशन के अंदर आके। ये बहुत खतरनाक होती है। तो हम बात करेंगे अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे।
यदि लड़की को इस प्रकार से व्हाइट रंग का डिस्चार्ज निकलता है, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज मैं आपको बता दिया ये क्यों निकलता है, बच्चा है जब निकलता है। और कुछ लड़कियों के अंदर ये, यदि जो पीसीओडी पेशेंट है उनके अंदर क्या होता है कि लंबे टाइम तक पीरियड आते हैं, 40-50 दिन तक के बाद भी पीरियड आते हैं, तो पुराना ब्लड होता है ना उसके अंदर भी ये आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि लड़की प्रेग्नेंट है तो समझ लेना कि उसे बच्चा गिर गया है, और यदि लड़की को पीसीओडी है तो समझ लेना कि उस प्रकार से ये ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। अब हम बात करेंगे यदि लड़की को इस प्रकार से व्हाइट रंग का डिस्चार्ज होता है। अब ये व्हाइट रंग का डिस्चार्ज क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के द्वारा अनेक सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंडिडा हो गया। कैंडिडा एक ऐसी बीमारी है, यदि किसी लड़की को ये हो जाता है ना तो इस प्रकार से बहुत थिक व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है, ये ओनली कैंडिडा में निकलता है। और यदि इससे पतला निकलता है ना, बहुत पतला जैसे पानी की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह चिकन होगा, जेली टाइप का होगा, तो समझ लेना कि जेली टाइप का जो होता है ना, जो ओव्यूलेशन टाइम में निकलता है। और कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि अपने पार्टनर से मीटअप किया, मीटअप करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद उसे पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक हार्मोन उनकी बॉडी के अंदर चेंज होते रहते हैं जिस वजह से होता है। और कभी यदि किसी लड़की को अचानक से मीटअप किया और मीटअप करने के बाद में उसे लंबे टाइम तक ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये समझ लेना कोई इन्फेक्शन है, या फंगल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरिया के द्वारा कोई इन्फेक्शन हो चुका है जिस वजह से उसे ये बीमारियां हो रही है। उस कंडीशन में उसे एंटी फंगल मेडिसिन लेनी चाहिए, जिससे कि फ्लूकानाजोल हो गया, मेटोनिडाजोल हो गया, ऐसी दवाइयां लेने से क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस प्रकार आप आसानी से पहचान सकते हो कि आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है या अबनॉर्मल डिस्चार्ज है। और पीरियड के अंदर जो डिस्चार्ज होता है 11 से और 18 दिन के बीच में जो डिस्चार्ज होता है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, हर लड़कियों को होता है। ये ओव्यूलेशन के लिए होता है, क्योंकि जो लड़की का प्राइवेट पार्ट होता है वहां से स्पर्म ले जाने के लिए इसका चिकना होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वे लिक्विड निकलता रहता है। और जो लड़की का प्राइवेट पार्ट होता है ना, एसिड होता है, और जो स्पर्म होता है एल्कलाइन होता है, इस वजह से नष्ट हो सकता है स्पर्म वहां पर, तो उसको चिकना बना के उसे भी एल्कलाइन बना देती है, और ये स्पर्म आसानी से यूट्रस के अंदर यानी बच्चादानी के अंदर प्रवेश हो जाता है। तो इसलिए ये जो लिक्विड निकलता है ना 11 से 16 के बीच में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।